ये है किया सेल्टॉस। तो ये उस तरीके की एसयूवीज या फिर जो है क्रॉसओवर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, जिनका बहुत क्रेज है मार्केट में। क्यों क्रेज है भाई? एस्पिरेशनल चीज़ है। एस्पिरेशनल का मतलब ये है कि भाई दिखेगी थोड़ी एसयूवी जैसी, बोनेट वगैरह दिखेगा, और जो है इसी वजह से पूरा मार्केट इन पे पीछे भागा जा रहा है। सारी गाड़ियाँ इन्हीं सेगमेंट में लॉन्च हो रही हैं और सब अच्छी तरीके से बिक रही हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग खोलो और इस वीडियो को देखो, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके की जो एसयूवीज या क्रॉसओवर्स होती हैं, इवन छोटे से छोटे फ्रॉन्क से ले लो, चाहे जो है वो सफारी, वहाँ तक चले जाओ, तो उन्हीं के सेगमेंट में, उन्हीं के प्राइस रेंज में आपको बेटर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, सेम ऑलमोस्ट प्राइस में। और अगर आप उनकी प्रैक्टिकलिटी इनसे मैच करोगे ना, तो ये कहीं नहीं टिकती, राइट? सो किन तरीके की गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ? वो है ये ऐसी गाड़ियाँ जो आपको राउंड अबाउट जो है वो सेम प्राइस में मिल जाती हैं। बस आपको जो है वो थोड़ा सा अपने दिमाग से ओवरऑल स्टांस और जो है वो कैसी दिखेगी रोड पे और बाहर एक्सटीरियर जो चीज़ें होती है ना, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो आपको थोड़ा सा अभी साइड में रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल बहुत सारे और प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें, फीचर्स बताऊंगा जिसमें आप भी लास्ट में ये चीज़ बोलोगे कि यार बात तो सही कह रहा है, सेम प्राइस मुझे इतना कुछ मिल रहा है, इवन कम प्राइस में भी। तो ये वीडियो जो है वो अक्रॉस द सेगमेंट्स वैलिड रहेगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी की स्पेसिफिक हैं, जो इसको जो है वो प्रैक्टिकल टर्म्स में मैक्सिमम कॉम्पैक्ट साइज की जो है एसयूवी से बेटर बनाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि हाउ दीज एमपीवीज आर मच बेटर देन द कॉम्पैक्ट एसयूवीज इन देयर रिस्पेक्टिव सेगमेंट। तो सबसे पहला कंपैरिजन मैं इस चीज़ से स्टार्ट करूंगा, ऐसी टेक्निकल चीज़ से कि आप बोलोगे क्या बोल रहा है, बट हेयर मी आउट, राइट? मान लो आपने जो है वो 5 लोग ठूस दिए एक क्रॉसओवर में, और उसके बाद जो है पीछे आपने सामान रख दिया। सो ज़्यादातर खुद देखना आप लोग, ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो गैप है, सस्पेंशन जो है वो पूरा दब जाता है नीचे और ये गैप गायब हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ये डिज़ाइंड होती हैं 5 ही लोगों के बैठने के लिए। बट ये जो एमपीवीज़ होती हैं सेगमेंट बाय सेगमेंट, इवन जो है अर्टिगा टाइप की एमपीवीज़ भी जो होती हैं, उसमें अगर 7 लोग बैठ जाएं तब भी इनका जो सस्पेंशन है वो उसका ट्रैवल ख़त्म नहीं होता है। तो इनका सस्पेंशन इवन विथ फुल लोड बेटर काम करता है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम क्रॉसओवर्स। मतलब ये जो है एक जर्नलाइज टर्म है, हो भी सकता है कि कुछ एक आध ऐसी एसयूवीज़ हों जिनका सही काम करता हो, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे कि एसयूवीज़ जब पूरी लोडेड होती हैं तो उनका पीछे वाला सस्पेंशन जो है वो ट्रैवल ख़त्म हो जाता है, और एमपीवीज़ का बहुत ही बेटर तरीके से सस्पेंशन काम करता है, बिकॉज दे आर बिल्ट टू कैरी 7 पीपल ऑन बोर्ड, राइट? सो ये एक बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल एडवांटेज है एमपीवीज़ का कि इनका पीछे वाला सस्पेंशन जो है उसका ट्रैवल लॉस नहीं होता है और आपका कंफर्ट बना रहता है। अब सस्पेंशन से ही जो है वो दूसरी चीज़ निकलती है, वो है राइड क्वालिटी। तो राइड क्वालिटी एज इफ़ भी अगर आप कंपेयर करोगे एक कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में और इसमें, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ ऐसी हैं उनका बॉडी रोल कंटेन करने के लिए या फिर जो है वो उसमें थोड़ा हैंडलिंग जो है वो टाइट हो, उसके लिए सस्पेंशन हार्ड कर देते हैं। काफ़ी गाड़ियों में इस सेगमेंट की स्टिफ है सस्पेंशन, बट एमपीवीज़ का सस्पेंशन जो है वो जानबूझ के पीपल मूविंग के लिए बनाया जाता है, कोई बहुत ज़्यादा डायनेमिकली सॉर्टेड करने के लिए नहीं बनाया जाता है। तो इनका ज़्यादातर सस्पेंशन कंप्लायंट ज़्यादा होता है, चाहे आप नीचे से ले अर्टिगा से ले लो हाई क्रॉस तक, ठीक है? इवन इस गाड़ी में भी जो है वो सेम कंपनी की गाड़ी है, लेकिन इसका सस्पेंशन बहुत ही बेटर काम करता है इससे एट नॉर्मल स्पीड्स, मतलब 100-120 तक भी कंफर्ट आपको बहुत ही बेटर मिलता है सेकेंड रो में भी इन गाड़ियों से। ये एक बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है, बट मेरे को लाना ही था क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर। सो आप कितना भी लड़ते रहो कि मेरी कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो है वो 390 लीटर्स बूट स्पेस है, किसी में 433 लीटर है, आजकल जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आ गया है 458 लीटर्स। ये देखो 655 लीटर्स अगर मैं जो हूँ वो पीछे वाली सीटें, इसको एज ए 5 सीटर यूज़ करो तो 655 लीटर्स बूट स्पेस, मतलब लिटरली जो है वो सेडान्स भी बोलेंगे कि क्या ही है ना? ये आप डेप्थ देख रहे हो बूट की, तो इतनी डेप्थ है, इतना अंदर तक चला गया। अब मैं आपको यही चीज़ जो है उस गाड़ी में दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क आ जाता है डेप्थ में। देखो भाई, दिखाने के लिए डेप्थ में इतना फ़र्क है, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं इसको रखने के बाद। सो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है प्रैक्टिकलिटी में बूट स्पेस की, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की और एक एमपीवी की। सो दिस इज़ अ बिग थिंग, और आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से कि कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी प्रैक्टिकलिटी वाइज कितनी सही चीज़ है। आपने देखा होगा कि लोग कंपेयर करते हैं अपनी
कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ को कि भाई देख, मेरी गाड़ी में जो है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तेरी गाड़ी में नहीं है, मेरी गाड़ी में ये स्पेसेस हैं, तेरी गाड़ी में जो है थोड़े कम है। अब मैं आपको इसमें ये प्रैक्टिकलिटी फ़ीचर्स जो कन्वीनियंस वाले होते हैं वो ऐसे ऐसे दिखाऊंगा ना कि आपको हंसी आ जाएगी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आ जाते हैं कि आप बॉटल होल्डर्स देख लो कितने हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी जगह है, इनफैक्ट जो है वो अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे तो इसके नीचे भी एक जगह होगी। दूसरी चीज़ आ गई ठंडे करने की बात आ गई, तो यहाँ पे एक तो आपको जो है वो प्रॉपर होल्डर मिल रहा है, कप होल्डर एसी के सामने। चलो ठीक है, ये आपको कम पड़ गया, ठीक है। ये वाला जो आपका एरिया है ये भी कूल्ड है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो एक डायलर लगा है, इसको ऑन करो तो यहाँ पे आपकी ड्रिंक्स जो हैं वो कूल हो जाएंगी। और बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखना मज़ा ही आ जाएगा देख के। वो ये है कि अगर आप पीछे जाओगे, ठीक है, तो इसमें आपको पीछे इतना स्पेस मिल रहा है बॉटम्स में, तो कितना सामान आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स तो मिल ही जा रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा ये सुन के कि ये जो एरिया है ये भी कूल्ड है, ये भी कूल्ड है एरिया। तो इस एरिया में यहाँ पे एक फ्लैप लगा हुआ है जिसके आपको ओपन करो तो जो है वो आपकी यहाँ पे भी ड्रिंक्स कूल हो जाएंगी। तो ये होता है फ़र्क प्रैक्टिकलिटी में। और इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो आपको जो है वो कर्टन से मिल जाएंगे, और आपको ऊपर एसी भी मिल जाएगा, आपको पीछे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इवन आपके बैक पॉकेट में यहाँ पे फ़ोन होल्डर भी है, ऊपर ये बैक पॉकेट भी है। अब मैं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ, जो सेकेंड रो होती है इन MPVs की वो कितनी ज़्यादा बेटर होती है। उसके जो है वो दो रीज़न्स हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है स्पेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक ये आप जो है वो स्पेस देख लो, इतना है, जिसको मैं ऑब्वियसली कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। इतना हो गया और इतना हो गया। माइंडेड मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, आगे की दोनों गाड़ियों में सीट्स जो हैं वो मेरे हिसाब से है, तो इतना इसमें मैक्सिमम नी रूम आ रहा है। मतलब लिटरली आराम से सो के जा सकता हूँ। और सो के क्यों जा सकता हूँ? ऐसे फीचर की वजह से जो किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं आता। आप देखना चाहोगे? तो बेसिकली मैं ऐसे बैठा हूँ उसमें। अब ये आप मेरे को बताओ कि कौन सी कितनी ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं या फिर कैसी भी एसयूवीज़ हैं जिसमें इस तरीके का जो है वो रिक्लाइन एंगल आता है ना। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी है ये आपको नहीं मिलेगी। एक और बहुत ही तगड़ी चीज़ बताऊँ प्रैक्टिकलिटी की, वो है ये ब्लोअर कंट्रोल्स। किस कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपने देखा है कि जो है वो आप पीछे वाले जो ब्लोअर्स हैं उसकी स्पीड कंट्रोल कर लो, और वो भी ब्लोअर कहाँ लगे हैं? मुंह पे आपके डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे होते हैं नॉर्मली ब्लोअर्स लिटरली जो पैर पे हवा मारते हैं और उनका कोई काम नहीं होता। तो 99% जो है वो एसयूवीज़ में यहाँ पे ब्लोअर्स होते हैं जो कोई काम के नहीं होते। बट इसके जो ब्लोअर्स हैं वो भी परफेक्ट जगह पे हैं। उसके बाद इसमें जो है आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो, तो और पिछले जो है वो आप सीटों पे लेट के बैठ सकते हो। और इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करूं तो एक प्रॉपर 7 सीटर है। मतलब ये जो बीच वाली जो सीट है ये भी यूजेबल है, ठीक है। हेडरेस्ट नहीं है मानता हूं, लेकिन जो है ये सीट का जो मिडिल का वो है चौड़ाई, ये अच्छी खासी है। आप ये चीज़ देखो। और बहुत सी ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं जिसमें आप पीछे 3 लोग नहीं बैठा सकते। तो पीछे अगर आप एज अ बूट यूज़ कर रहे हो इस पर्टिकुलर MPV को, तब भी जो है वो आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज़्यादा लोग बैठा पाओगे। अब मैं इसका ये कंपैरिजन दिखाता हूँ एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी से, जिससे कितना कम होती है वो चीज़ें। देखिए ये है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें जो है वो ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है, लेकिन आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ के जो AC वेंट्स हैं उनका कोई ब्लोअर नहीं है। इसमें जो है वो मैक्सिमम एसयूवीज़ में थोड़ी बहुत ही हवा आती है, वो भी आपके पैरों में लगती है। उसके बाद आ जाती है आपकी जो है वो सीट्स इस पर्टिकुलर गाड़ी में, और इसके साथ की जो कज़न है उसमें आप फिर भी किसी तरीके से बीच में जो है वो 5 लोग बैठा सकते हो पीछे वाले सीट में, बिकॉज इसकी पीछे वाली सीट ठीक ठाक चौड़ी है बीच वाली, ठीक है। बट इनको छोड़ के लिटरली 4-5 ऐसी एसयूवीज़ हैं इस सेगमेंट में जिसमें आप पीछे 3 लोग नहीं बैठा सकते। अगर आप वो लोगे तो आप बिल्कुल ही जो है वो MPV के आसपास भी सीटिंग कैपेसिटी नहीं आ पाएगी आप। अच्छा, एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से मैं आपको जो है वो 5 सीटर होने की इसकी बात बता रहा था, वो ये है कि मैं से मान लो आपको यहाँ के चाइल्ड सीट लगानी है, ठीक है। तो एक तो पूरी सीट आपकी चाइल्ड सीट ले जाएगी, आपका बच्चा बैठेगा वहाँ पे आराम से, और फिर आपको जो है अपनी मम्मी को या फिर अपनी वाइफ को पीछे बैठाना है,
तो 5 सीटर होनी चाहिए ना गाड़ी, जिसमें जो है वो इन 2 सीट्स पे बाकी 2 लोग बैठ जाएँ पीछे, एक चाइल्ड सीट के साथ। लिटरली जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं उसमें एक ही 2 ऐसी एसयूवीज़ हैं जो 5 सीटर हैं, जिसमें आप ये चीज़ कर सकते हो। बाकी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो चाइल्ड सीट लगाने के बाद 3 सीटर हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें अब जो है वो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट भी आ गई है, जो ऑब्वियसली बाकी एमपीवीज़ में भी आ ही गई होगी। अब यही चीज़ आप कंबाइन करो विद द ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप जो मैं आपको पहले बताया था, तो जो सेकेंड रो का कंफर्ट है, अगर आप जो है वो शॉफर ड्रिवन है या फिर आपके घर में थोड़े एल्डरली लोग हैं, तो उनके लिए एमपीवीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। अगर आप पीछे लिटरली एमपीवीज़ में बैठ के चलोगे रिक्लाइन करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि कितनी बेटर चीज़ में आ गए हैं आप। तो ये एक प्रैक्टिकलिटी का फीचर है, ठीक है। माना कि आपको ओवरऑल लुक्स और जो है वो एक ज़बरदस्ती की जो चीज़ होती है कि भाई मेरे पास एसयूवी वो नहीं मिल रही है, लेकिन उनमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, उनमें आपको पैसेंजर कंफर्ट भी मिल रहा है, स्पेस ज़्यादा है, मुंह पे एसी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको ये कमेंट करना है या फिर आप ये दिमाग में आ रहा है कि जो है वो देखो कितनी जो है वो बड़ा उसका टायर साइज़ है और लुक्स कैसे हैं, वॉटेवर ये सब चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से जो है उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से मैंने वीडियो बनाई ही नहीं है। मैंने वीडियो बनाई है एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रैक्टिकलिटी में है कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। मैंने आपको स्पेस दिखाया, मैंने आपको कंफर्ट बताया, मैंने आपको बूट स्पेस भी बताया, मैंने आपको एमेनिटीज़ बताई, स्टोरेज स्पेसेस बताई, और मैंने आपको बेसिकली रिक्लाइन पीछे कर लो, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेम प्राइस में जो है, और उल्टा लेस प्राइस में, क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है और ये एलॉय व्हील्स और सारी चीज़ों के साथ ये 17 लाख रुपए ऑन रोड का है, ठीक है। 18 मान लो कुछ प्लेसेस में, लेकिन लिटरली 1.5 टर्बो आपको इन सब में जो है वो 20-21 लाख रुपए के ऊपर मिलता है। सबसे पहली चीज़ ये इसी चीज़ के पैसे ज़्यादा लेते हैं कि हमने भैया जो है वो एक तरीके की एसयूवी लुकिंग गाड़ी बना दी, खूबसूरत टाइप की, और आप जो है वो एमपीवी में हम कम प्राइस में वही इंजन डाल के दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसके लिटरली लुक्स और स्टेटस सिंबल, जो लोग भाग रहे हैं इन लोगों के पीछे, इस वजह से जो है इनके 1-2 लाख 2-3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिस्पांस की वजह से एक्स्ट्रा होते हैं। दैट इज़ वाई अगर ओवरऑल प्रैक्टिकली देखी जाए, ओवरऑल देखा जाए एक्सपीरियंस गाड़ी ओन करने का, तो ये आपको मच बेटर देंगी। बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। पीछे अगर आप जो है वो चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो, या फिर जो है पीछे आपको बहुत सामान ले जाना है, इधर से उधर आपका थोड़ा काम से भी जो है आप गाड़ी को लोड करते हो, तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं दैट बिल्ड्स अप टू द एमपीवी थिंग। तो प्रैक्टिकल वेज में ये बहुत ही जो है बेटर होती हैं। बाकी अगर आपको 2-3 चीज़ें, जिसको कहते हैं लुक्स हो गया, स्टांस हो गया, और भाई लोगों को दिखानी है कि कैसी लग रही है मेरी गाड़ी, तो उसमें आप ऑब्वियसली ये जा सकते हो। बुरी चॉइसेस नहीं हैं, बट क्लियरली आज आपको वीडियो से पता लग गया होगा कि कितनी ओवर प्राइज्ड होती हैं टू व्हाट दे ऑफर, राइट। सो दिस इज़ द एंटायर वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको जो है ये ओवरऑल प्रैक्टिकल कंपैरिजन कैसा लगा। देखिए, एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अगर आप इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज पे जो है वो अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो चाहे जो है वो छोटी एमपीवीज़ हों, इन अ सेंस कि लेस प्राइजी एमपीवीज़ हो, अर्टिगा वगैरह हो, उसको भी देख लिया करो। और अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आप इनोवा हाई क्रॉस वगैरह देख लिया करो, टू सी, जस्ट एक बार कंसिडर कर लो, टू सी आपको जो है वो लॉन्ग टर्म में कौन ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करेगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अभी भी जो है वो प्रैक्टिकल और इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हो, कि आप जो है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना पसंद करोगे, कि आपको हाँ एमपीवी जो है समझ में आने लगी हैं। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कमेंट्स में जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो जो है लाइक भी मार देना। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीट बेल्ट लगा के घूमो, हेलमेट लगा के घूमो। तो